बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 37, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आज के लेक्चर में हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करेंगे सिंगल पॉपुलेशन के साथ फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के लिए। हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के चैप्टर में सिंगल पॉपुलेशन और डबल पॉपुलेशन के साथ किए हैं, और उसमें हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो क्वेश्चन किए वो पॉपुलेशन मीन्स के रेलिवेंट किए, सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए और डबल पॉपुलेशन मीन के लिए क्वेश्चन किए। आज के लेक्चर में हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करेंगे फॉर सिंगल पॉपुलेशन के लिए और फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के साथ। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो आपको एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे गिवन है। आपने हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेट करनी होगी, उसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसमें जो इक्वालिटी और लेस देन और ग्रेटर देन साइन है वो एज सेम प्रोसीजर के साथ ही हम लोग यूज़ करेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे आप पैरामीटर जो है वो म्यू की बजाय पी शो करेंगे। स्मॉल पी इज़ फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड पी नॉट जो होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की, जिसको आपने टेस्ट करना होगा। और इसके अलावा इक्वालिटी, नॉट इक्वल साइन, लेस देन, ग्रेटर देन साइन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे अल्फ़ा, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 5% आप लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग जी स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करते हैं। इसमें यानी कोई ऑप्शन नहीं है कि व्हेन यू यूज़ जी और टी। आपने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपने जी स्टैटिस्टिक ही यूज़ करनी है। जी स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे फार्मूला जो आपको गिवन है फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए वो है कैपिटल P माइनस स्मॉल p डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट स्मॉल p q डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। ये जो कैपिटल P है दिस इज़ फॉर सैम्पल, और स्मॉल p और q जो है ये रिलेट कर रहे हैं आपके पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के साथ। फोर स्टेप उसी तरह से आप जो भी नेसेसरी कैलकुलेशन होंगी वो सारी करेंगे। क्रिटिकल रीजन उसी तरह से एसोसिएट करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। इट डिपेंड्स ऑन द साइन इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नॉट इक्वल साइन है तो मॉड ग्रेटर इक्वल सी अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। और ये जो नॉट इक्वल के साथ जो आपका केस होता है इसे हम लोग 2 टेल कहते हैं, और रिमेनिंग ग्रेटर देन और लेस देन के साथ जो दोनों केसेस होते हैं इन्हें हम 1 टेल कहते हैं। अगर आपकी H1 में ग्रेटर देन साइन है तो आपके डिसीजन रूल में भी ग्रेटर देन आएगा। सिमिलरली अगर लेस देन साइन है तो आपकी क्रिटिकल रीजन में भी लेस देन साइन आएगा और साथ में माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आप उसी तरह से देंगे कि अगर आपका कैलकुलेटेड आंसर रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो रिजेक्ट H0, अदरवाइज यू एक्सेप्ट H0। एग्जाम्पल्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 13.30। A manufacturer of cigarette claims that 20% of cigarette smoker prefer his brand of cigarette। एक मैन्युफैक्चरर जो है उसने क्लेम किया कि 20% जो है स्मोकर जो हैं वो प्रेफर करते हैं इसके ब्रांड को। सो क्लेम में हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, तो ये आपका स्मॉल p है दैट इज़ 20%। टू टेस्ट दिस क्लेम ए रैंडम सैम्पल ऑफ 400 सिगरेट स्मोकर्स आर सिलेक्टेड। ये आपके पास सैम्पल साइज़ है एंड आस्क व्हाट ब्रांड दे प्रेफर, और उन्हें पूछा गया कि वो किस ब्रांड को प्रेफर करें। और क्या फाउंड हुआ है 98 आउट ऑफ 400 जो है वो प्रेफर कर रहे हैं इसके ब्रांड को। ठीक है, तो ये जो आउट ऑफ 400 जितने लोगों ने इस ब्रांड के लिए यस कहा है इसको आप लोग डिनोट करेंगे एक्स के साथ, और ये जो टोटल जिनको टेस्ट किया गया दैट इज़ योर एन। अब आपने क्लेम को रखना है क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि 20% जो है उसके ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं। सो आपकी जो हाइपोथेसिस यहाँ पे होगी वो होगी P इज़ इक्वल्स टू 0.2 एंड P इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.2। ये 0.2 कहाँ से आया? 20% की परसेंटेज ख़त्म की है, यानी आपने 20 को 200 पे डिवाइड किया। परसेंटेज में आपने इसे 100 पे आपने इसे डिवाइड किए और आपका आंसर आ गया 0.2। ये आपका आंसर आ गया।
उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आपने 1% यूज़ करना है। जी स्टैटिस्टिक्स आपने एज इट इज़ जी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे राइट कर देनी है। कैलकुलेशन में एन आपको गिवन है, एक्स आपको गिवन है 98, जो कैपिटल पी जो है सैम्पल के लिए प्रोपोर्शन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स को एन पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल पी का। अच्छा, इस फार्मूले में कैपिटल पी भी लिख देंगे, स्मॉल पी भी लिख देंगे। अब क्यू कैसे आएगा, क्यू का फार्मूला है इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस स्मॉल पी, ठीक है। तो 1 माइनस स्मॉल पी करेंगे यानी 0.2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्यू का 0.8, ठीक है। ये इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आफ्टर कैलकुलेशन योर जी कैलकुलेटेड आंसर इज़ 2.25। क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, H1 जो है 2 टेल है, नॉट इक्वल के साइन, तो आप जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल जी अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे और जी अल्फ़ा बाई 2 पे आपका टेबल आंसर आ रहा है 2.58। अब आपने कैलकुलेटेड आंसर और टेबल आंसर को कंपेयर करना है। आपको नज़र आ रहा है कि टेबल जो कैलकुलेटेड आंसर है इज़ लेस देन योर टेबल आंसर। आपने ये साइन लगा दिया इन वैल्यूज़ को देखते हुए। अब इस साइन को आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ। अब ये साइन जो है आपका डिसमैच कर रहा है, वहाँ पे ग्रेटर देन साइन है जबकि यहाँ पे लेस देन साइन है, हेंस फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट नहीं करें बल्कि हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपका जो क्लेम था वो H0 में था, सो वी मे कंक्लूड दैट द मैन्युफैक्चरर क्लेम इज़ करेक्ट, यानी आपका जो क्लेम था मैन्युफैक्चरर का वो आपका एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13.31। ए मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट एट लीस्ट 95% ऑफ इक्विपमेंट विच ही सप्लाइड टू आ फैक्ट्री कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरर है जो इक्विपमेंट्स बनाता है और उसने किसी फैक्ट्री को सप्लाई किया और उसका क्लेम यह है कि 95% जो उसकी शिपमेंट है वो उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है। एटलीस्ट के वर्ड को हम मैथमेटिकली लिखते हैं ग्रेटर इक्वल, ठीक है। सो ये ग्रेटर और इक्वल है और क्लेम में, तो इक्वलिटी की वजह से आपका ये क्लेम जो है ये H0 में आएगा। स्मॉल p इज़ ग्रेटर इक्वल्स 95%, इसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। और इसके अल्टरनेटिवली आपने खुद से स्टेट कर लेनी है लेस देन 0. यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 0.95। एन एग्जामिनेशन ऑफ सैम्पल 200 पीसीस, एक एग्जामिनेशन किया गया 200 पीसीस का और उनमें से 18 जो थे वो ख़राब निकले हैं, ठीक है। और आपने इस क्लेम को टेस्ट करना 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। आपने अल्फ़ा उसी तरह से जो क्वेश्चन में गिवन है जी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला वही लिखेंगे। अब कैलकुलेशन में एन आपको 200 दिया गया है और जो फॉल्टी आइटम्स आई हैं वो 18 आई हैं। उसके बाद पी आपने फाइंड आउट करना है 18 आपका एक्स आया 18 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे, आपका आंसर आ रहा है 0.91, ठीक है। ये आपके पास पी का आंसर आ गया। पी आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक्स और स्मॉल पी यहाँ से आपका हाइपोथेसिस से आ गया 0.95 और डिवाइज़र में क्या आ जाएगा, पी ये वाला 0.95, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 0.05 और डिवाइडेड बाय 200। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका इसका आंसर आ रहा है -2.60। ये आपका कैलकुलेटेड आंसर आ गया है। उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, लेस देन साइन की वजह से आपका क्रिटिकल रीजन में लेस देन साइन आएगा और साथ में नेगेटिव आंसर आएगा और आपका टेबल आंसर आ रहा है -1.645। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव में से जो स्मॉलर होगी वो लार्जर होगी। सो -2.60 इज़ लेस देन -1.645। ये आपका आपने कंपैरिजन कर लिया है। अब आपने इस साइन को मैच करना है 5th स्टेप के साइन के साथ। अच्छा, दोनों साइन मैच हो रहे हैं, लेस देन है और यहाँ पे भी लेस देन है, हेंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम अपनी H0 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया है, मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग H1 और आपका क्लेम जो था वो H0 में था। सो हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर क्लेम इज़ नॉट करेक्ट।
इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम था कि उसकी एटलीस्ट 95% या इससे ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही हैं, वो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 13.32। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन ऑफ एलर्जी क्लेम्स दैट हिज मेडिसिन इज़ इफेक्टिव क्योरिंग एलर्जी एट लीस्ट 90%। ठीक है, एटलीस्ट को फिर उसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल में हम स्पेसिफाई करेंगे, 90% की परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.9 आ जाएगी। तो आपकी हाइपोथेसिस जो होगी वो उसी तरह से P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.9 और अल्टरनेटिव में आप खुद से लेस देन साइन यूज़ करेंगे क्योंकि अल्टरनेटिव है इससे। His medicine was applied to 200 patients of allergy and 160 patients got relief. वो उनको रिलीफ मिला है। टेस्ट दी मैन्युफैक्चरर क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में गिवन है, जी स्टैटिस्टिक्स एज इट इज़ यूज़ करेंगे। एन आपको गिवन है 200, एक्स जो है 160 गिवन है आपको क्वेश्चन में। कैपिटल पी फाइंड आउट कर देंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला और उसका आंसर आ रहा है 0.80। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स में आप सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 0.90 आ गया है, 1 में से इसे माइनस करेंगे तो क्यू का आंसर आ जाएगा। और आफ्टर कैलकुलेशन जी स्टैटिस्टिक्स का आंसर आ रहा है -4.717। क्रिटिकल रीजन आप उसी तरह से लिखेंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ़ जी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन, क्योंकि आपके अल्टरनेटिव में लेस देन साइन है, -जी अल्फ़ा। और इसकी टेबल वैल्यू आ रही है बाय यूजिंग जी टेबल -1.645। नाउ कंपेयर दिस वैल्यू विद कैलकुलेटेड आंसर और -4.714 इज़ लेस देन -1.645। कंपैरिजन करने के बाद आपका साइन आ रहा है लेस देन। इसको आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ, वहाँ भी लेस देन है, दोनों साइन मैच हो रहे हैं, हैंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन। सो वी रिजेक्ट एच नॉट एंड मे कंक्लूड दैट आपने अपनी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर दी है और आपका जो क्लेम था वो एच नॉट में था। इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर क्लेम जो है वो सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी 13.33। ए ब्रेक 13.33 एग्जांपल में बताया गया है, ए बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट ऑन 60% ऑफ हिज शूट्स from the floor. If on the next 100 shoots he makes 70 baskets, would you say that his shooting has improved? अच्छा, एक पास रिकॉर्ड से ये पता चला है कि 60% जो है वो अपनी बॉल्स जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर्स जो है वो उसको हिट करता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 100 शॉट जो है उनको देखा गया, उनमें से 70 जो है उसने बास्केट की हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट मीन ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है तो अब इसमें इक्वालिटी साइन नहीं है, H1 लिखेंगे आप ग्रेटर देन। और ये आपकी जो पास रिकॉर्ड है 60%, इसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.6 आएगा। सो H1 इसको कंसीडर करेंगे, P इज़ ग्रेटर देन 0.60। इसके अल्टरनेटिवली आपने खुद से H0 लिखनी है। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल आ जाएगा। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में मेंशन है। जी स्टैटिस्टिक्स आपने फार्मूला एज इट इज़ यूज़ करना है। एन आपको 100 गिवन है, नेक्स्ट जो शूट थी 100 थी, एक्स जो था 70 था, यहाँ से पी आपका आ जाएगा 0.70। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी स्मॉल पी की वैल्यू है, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, 1 माइनस पी करने के बाद 0.40 और एन जो है 100 गिवन है और आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ 2.04। उसके बाद आप रिजेक्शन रीजन उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपकी H1 में ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा और जी टेबल आंसर आ रहा है 1.645। अब आप जी कैलकुलेटेड आंसर को और टेबल आंसर को कंपेयर करोगे तो आपका जी कैलकुलेटेड आंसर ग्रेटर आ रहा है आपके टेबल आंसर से। अब इस साइन को आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ, दोनों में सेम साइन आ रहा है, ग्रेटर देन साइन आ रहा है, हैंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन। सो वी रिजेक्ट H0 एंड मेक, और आप अपनी हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट कर रहे हो और H1 को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपका जो क्लेम था जिसको आपने टेस्ट किया था वो H1 में रखा था। हाँ, सो H1 आपकी एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब ये कि प्लेयर्स शूटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 100 बॉल्स में उसकी जो बास्केट जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 13.34। ए कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स एंड 38 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, 100 टाइम कॉइन टॉस किया गया और उसमें उसने देखा है कि 38 जो है वो हेड्स आए। इज़ देयर एविडेंस दैट द कॉइन इज़ बाइस्ड इन फेवर ऑफ टेल।
अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कॉइन इज़ अनबाइस्ड, तो अनबाइस्ड की स्टेटमेंट ये होती है, अनबाइस्ड तब होता है जब आपका कॉइन फेयर होता है और उसमें हेड और टेल के आने के इक्वल चांसेस होते हैं। इक्वल चांसेस मतलब 50%। अब उसने बाइस्ड कहा है तो इसका मतलब ये कि लेस देन 50% होंगे, ठीक है। तो ये लेस देन की वजह से आपने P इज़ लेस देन 0.5 रखनी है और इसको आपने कंसीडर करना है एज H1 क्योंकि लेस देन साइन है। तो इसके ऑपोजिट आपने खुद से लिखना है ग्रेटर इक्वल्स टू 0.5। ये जो 5.5 है ये मैंने खुद से यूज़ किया क्योंकि बाइस और अनबाइस होने कॉइन से मुराद ये है कि आपकी हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है, और इक्वल मींस 50-50 चांसेस है, इसलिए मैंने 0.5 खुद से यूज़ किया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि आप चेक करें कि कॉइन इज़ अनबाइस्ड के केस में आप क्या चेक कर सकते हैं कि P इज़ इक्वल्स टू 0.5 एंड P इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में गिवन है 2% यूज़ करेंगे। जी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला सेम यूज़ करेंगे। हमने कॉइन 100 टाइम टॉस किया और उनमें से 38 जो है आपके हेड्स आए हैं, यहाँ से आप P कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 0.38। जी स्टैटिस्टिक्स में ये सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ -2.4। और क्रिटिकल रीजन क्योंकि आपका यहाँ पे लेस देन साइन यूज़ हुआ है तो क्रिटिकल रीजन में भी लेस देन साइन यूज़ होगा, और लेस देन के साथ हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। तो बाय यूजिंग टेबल योर आंसर इज़ -2.04। नाउ कंपेयर इट विद कैलकुलेटेड आंसर, और कैलकुलेटेड आंसर जो है वो लेस देन हो रहा है आपके टेबल आंसर से। कंपैरिजन करने के बाद आपने ये साइन लगाया, इस साइन को आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ, और दोनों साइन आपके मैच कर रहे हैं, दोनों में लेस देन साइन है, हेंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन। सो वी रिजेक्ट H0, और हम अपनी H0 को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मींस कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं H1 को। इसका मतलब ये है कि येस दी कॉइन इज़ बाइस्ड इन फेवर ऑफ टेल। इसका मतलब ये है कि कॉइन जो है वो बाइस है और वो टेल ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों को एक पॉपुलेशन परसेंटेज दी होती है, उसको आपने स्मॉल p कंसीडर करना होता है, और देन फिर उस प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए सैम्पल दिया जाता है और उसमें से कितने उस पर्टिकुलर चीज़ को फेवर कर रहे होते हैं वो देखे जाते हैं। जितनी बार टोटल वो परफॉर्म किया जाता है या रैंडम सैम्पल लिया जाता है वो आपका n होता है, और जिस चीज़ की अकरेंस आप देख रहे होते हैं दैट इज़ योर x। उस x और n को यूज़ करते हुए आपने सैम्पल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी होती है, और बाकी प्रोसीजर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे इनको करके कर सकते हैं इनको, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो देन